Hello, my name is Priyank Shah, and I am currently in the eighth semester of computer engineering. I am pursuing my BTech from the Sarvajanik College of Engineering and Technology, Surat. I secured a AIR 691, core of 707 in GATE 2021. मैं सूरत में सर्च किया कि इंस्टीट्यूट कौन कौन से अवेलेबल है और सारे रिव्यूज ऑनलाइन पढ़े तो आईसी गेट का रिव्यू बहुत अच्छा था। तो ऑनलाइन क्लासेस में भी प्रॉफिट ये हुआ कि जो प्रीवियसली जो सब्जेक्ट्स हमने पढ़ लिए थे सारे वो भी फिर से रिवाइज करने को मिले। तो उसके कारण से एक टाइप से बहुत ही अच्छा रिवीजन हो गया। और ये जो लॉकडाउन हुआ के कारण कॉलेजेस भी स्टार्टिंग में टेम्पररीली अराउंड 3 to 4 मंथ्स तो एकदम बंद ही हो गए थे। तो उसके कारण से एकदम प्रिपरेशन को बूस्ट मिला। और जो रेगुलरली जो अराउंड 2-3 आवर्स दे सकते थे वो 6 to 7 आवर्स तक जा पाया कैपेसिटी। मेरे को अच्छी बात लगी वो ये है कि जो सारी फैकल्टीज है वो बहुत ही एक्सपीरियंस वाले, मतलब एक अंकुश सर है और बहुत सारे सर्स हैं, मतलब जो गेट में टॉप कर चुके हैं और उसके अलावा और ऐसे सब सारे एग्जाम्स में उन्होंने टॉप किया है। बहुत से लोग सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं पर उसमें एक नुकसान क्या हो जाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहता। अभी जैसे कि हमने क्लासेस ज्वाइन कर ली तो कंपलसरी की सैटरडे संडे की क्लासेस है 6-7 आवर्स की, तो हमको जाना ही है। तो स्टार्टिंग में कभी कभी बीच में ऐसे ट्रैक छूटने लगता है, फिर भी क्लासेस से हमको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं भाई पढ़ना तो है, पढ़ना तो है। और फिर पर्सनल गाइडेंस का बहुत बेनिफिट मिलता है कि अगर कुछ भी डाउट हो कोई भी सर से, तो यूट्यूब पे आप वीडियोस में आप समझ सकते हैं, पर आपको कोई डाउट आए तो आप सॉल्व नहीं करवा सकते किसी से। और वो मेन बेनिफिट होता है ऑफलाइन कोचिंग का या पर्सनलाइज कोचिंग का कि कोई भी डाउट हो तो एट एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट द पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव फैकल्टी एंड ही विल श्योरली सॉल्व योर डाउट। तो मैं तो प्रीफर करूंगा कि कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। और अगर आप सूरत में हो तो आईसी इज द बेस्ट। कि ऑफलाइन होता था तो वहाँ पे जैसे ही सब्जेक्ट एंड होता था तो उसके बाद हमारा सब्जेक्ट टेस्ट होता था। फिर वो चला अराउंड 1 ईयर तक। फिर उसके बाद जैसे जैसे मेजर सब्जेक्ट ओवर होने लगे फिर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, तो वो थ्री थ्री सब्जेक्ट जो रिलेटिव होते हैं उसको क्लब करके टेस्ट लेते हैं। फिर वो टेस्ट दिए। फिर जब दिसंबर आया 2020 का तो तब तक सारा सिलेबस ओवर हो गया था। तो उसके बाद मॉक टेस्ट दिसंबर में तो कम दिए थे, 4-5 दिए। पर जैसे ही जनवरी अप्रोच हुआ तो मोस्टली हर 2-3 दिन पे एक मॉक टेस्ट दे सकते थे, ऐसी कंडीशन थी। तो उस हिसाब से मॉक टेस्ट देने लगे। फिर मॉक टेस्ट का एक मेन बेनिफिट ये था कि जैसे हमको हमारी मिस्टेक्स एनालाइज करने में बहुत फायदा होता है और स्ट्रेटजी एक डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कौन सा सेक्शन पेपर में जाके पहले अटेम्प्ट करना है और कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट का एक मेन बेनिफिट होता है। तो अभी इस बार की सिचुएशन ऐसी है कि हमारे साथ थर्ड ईयर वाले भी थे ये एग्जाम अपियर करने में। तो ऐसा कोई डेटा प्रीवियसली बाहर नहीं आया कि जैसे कि मेरा 690 आई है तो मेरे से आगे कितने थर्ड ईयर वाले, क्योंकि कंडीशन ऐसी है कि थर्ड ईयर वालों का स्कोर नेक्स्ट ईयर वैलिड होगा, वो लोग इस साल एडमिशन नहीं लेते। तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पे बेसिस पे थोड़ा हार्ड हो रहा है डिसाइड करना। पर फिर भी आई एम टारगेटिंग फॉर आईआईटी हैदराबाद एंड आईआईटी कानपुर। अगर कोविड सिचुएशन नॉर्मल रही तो वो भी इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो हमारे स्केट के सीनियर एक आईआईटी कानपुर में उनका भी मेरे जैसा स्कोर था, उन्होंने 2 इयर्स पहले एडमिशन लिया था। तो अगर इंटरव्यू पॉसिबल हुआ तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। एक्चुअली मैं ये कहूँ तो गेट का लेवल जीटीयू से बहुत ऊपर है, पर अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आपको जीटीयू मतलब एकदम इजी लगेगी। मतलब इतना बेनिफिट होता है कि मेन सब्जेक्ट्स जो कोर सब्जेक्ट्स है वो सारे जीटीयू के और इसके सेम होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे 5th सेम के स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, तो जो मेरे सब्जेक्ट रिलेटिवली सेम आ रहे थे तो उसमें मेरा बहुत मतलब डबल ए ग्रेड्स आ रहे थे। मेरे मेरे सीजीपीए 9 टॉप रह रहे थे ये। और उसका मेन रीजन ये था कि मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था। तो सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज इतना अच्छा हो जाता है कि आप जीटीयू की एग्जाम तो इजीली मतलब आप टॉप कर सकते हो। और अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए तो एक कहना चाहूंगा कि कंसिस्टेंट रहना, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम्स और असाइनमेंट्स और वाइवास और वो सब तो होते रहते हैं, पर अगर इसका ट्रैक छूट गया तो फिर वो नहीं आएगा। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा तो टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जितना जल्दी हो सके उतना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और सब्जेक्ट टेस्ट और मॉक टेस्ट और वो सब देना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसके उससे ही आपको मिस्टेक का पता चलेगा। अगर आप अकेले पढ़ते जाओगे तो मैंने कहा ना कि एक ऐसा वो उससे नहीं हो सकता है। मतलब वो कंपलसरी है कि आपको टेस्ट सीरीज तो देनी है।